जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर विस्तार से, साथ ही प्रदेश की 25 अहम खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपको वो खबरें बता देते हैं जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर पंजाब से है। आपको बता दें कि पंजाब का बजट सत्र चल रहा है और आज 8 बिल पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि सदन में कांग्रेस और अकाली दल करेंगे विकास पर चर्चा और अपने अपने समय के आंकड़ों के साथ ये चर्चा दरअसल आज सदन में की जाएगी। और सदन की रणनीति को लेकर पंजाब सीएलपी की आज बैठक भी होगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो पल पल की अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई और सदन में पेश होने वाले बिल की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी अहम खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी। ये खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज बजट पेश करेंगे। तो यहां पर साफ है कि सियासी माहौल में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पेश करेंगे हरियाणा का बजट और टैक्स फ्री हो सकता है हरियाणा सरकार का बजट। बजट के बाद आज शाम हरियाणा कैबिनेट की भी बैठक है और इस बैठक में जाट आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। चलिए तीसरी अहम खबर का रुख करते हैं और ये खबर है, आपको बता दें कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की आज शाम को म्यूजिकल नाइट है। तो आज शाम लगातार आप बने रहिएगा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ, क्योंकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की म्यूजिकल नाइट को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है और इस म्यूजिकल नाइट में मिस पूजा और शिवरंजनी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। तो देखना मत भूलिएगा शाम को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की म्यूजिकल नाइट। चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। एसवाईएल के मुद्दे के बाद सियासी मैदान में फ्रंट फुट पर आए अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल उत्साहित हैं। उप मुख्यमंत्री ने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कही है और कहा कि अकाली दल चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब की सियासत में डेरों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नेताओं ने डेरों में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अकाली दल शायद इस बार डेरे के प्रभाव से बाहर रहकर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल को इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा डेरा तो सिर्फ विकास है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा ठोका कि पंजाब सरकार चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले इलेक्शन आया नहीं, साल पे अजे तक डेवलपमेंट मेरा एजेंडा दसा की है। मेरा सब तो बड़ा डेरा डेवलपमेंट है। तो इस करके साडा कितों मर्जी इलेक्शन आ जाए, भावें कल आ जाए, परसों आ जाए, साल बाद आ जाए, अकाली दल सदा रेडी रहता है। बेशक चुनाव अभी दूर है, लेकिन अकाली दल जिस तरह से बाकी चीजों को पीछे छोड़ सिर्फ विकास का मुद्दा बनाने का दावा कर रहा है, उससे ये सवाल जरूर उठता है कि इस बार पंजाब विधानसभा के चुनाव विकास एजेंडे पर ही लड़े जाएंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक सेहतमंद शुरुआत होगी। राज गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। नशे के मुद्दे पर एक बार फिर पंजाब की सियासत गर्माती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने श्री राहुल गांधी की ओर से नशे के मुद्दे पर दिए बयान पर कहा कि पंजाब को नशे के मुद्दे पर बदनाम किया जा रहा है। जेडी कौम पूरे देश ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ नशा करके ਅੰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ है? पंजाब अन्नदाता है और अन्नदाता नशे में कैसे डूब सकता है, यह दावा है उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल का। और वह जवाब दे रहे हैं कांग्रेस के उप प्रधान श्री राहुल गांधी के पंजाब में नशे के बारे में दिए गए बयान का। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस को सीधे निशाने पर लेते हुए इसको पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश बताया। काबिले गौर है कि शुक्रवार को अमृतसर पहुंचे श्री राहुल गांधी ने पंजाब सरकार पर नशे के मुद्दे को लेकर निशाना लगाया था। टेस्ट करा लें, जे उन्होंने से बहुत निकले इसका मतलब नशा ज्यादा है। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ है? मैंने यूनिवर्सिटी में सवाल उठाया, उन्होंने कहा
कि ड्रग का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस समय 70% नंबर आया था। 70% ऑफ पंजाब यूथ आर अब्यूजिंग ड्रग्स। और उस टाइम मेरा मजाक भी उड़ाया गया और बादल जी ने कहा नहीं 70% नहीं है। नशे के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। आरोपों का दौर जारी है, पर नशे को जड़ से खत्म करने की बजाय सियासी दल इस पर सियासत करने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। SYL मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई बेशक रुक गई है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने फिर दोहराया कि पानी की एक बूंद भी पंजाब से बाहर नहीं जाने दी जाएगी। SYL के मुद्दे पर लगातार राजनीति चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बाद जमीन भरने का काम चाहे रोक दिया गया, पर सियासतदान अपने बयानों के जरिए इस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। एक बार दोबारा से पंजाब के लिए पानी की जरूरत के बारे में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि SYL नहर नहीं बनने दी जाएगी, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के मुताबिक मसले का हल कानून के मुताबिक होना चाहिए। SYL मुद्दा क्लियर है, ना SYL दी लोड सी ना हैगी, ना बन देवांगे। Well, the view is that the states must sort it out or let the constitutional mechanism sort it out. After all, in a country like India, the sharing of resources between the riparian and the non-riparian states as per the constitutionally agreed mechanism must go on. पंजाब के साथ में ही हरियाणा में भी इस तरह की सियासी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंबाला में कांग्रेसी वर्करों ने गांधीगिरी अपनाते हुए हरियाणा पंजाब सरहद पर गाड़ी सवार लोगों को पानी और फूल के साथ चिट्ठी भी दी, जिसमें पंजाब सरकार को समझाने की ताकीद की गई। खैर, हरियाणा के मंत्री श्री अनिल विज ने इसको फोटो सेशन कहकर निशाना लगाया और पूछा कि कांग्रेस के समय यह गांधीगिरी कहाँ थी। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्व तरीके से इकट्ठे हुए हैं आज पंजाब बॉर्डर पे, और पंजाब के जो आम जनता है उनको हम फूल और पानी देकर एक भाईचारे की अपील भी कर रहे हैं कि हरियाणा आपका छोटा भाई है। बादल साहब को समझाओ, इस पानी के इशू पे राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। तो ये तो सब जो है ना, अब फोटो सेशन चल रहे हैं। अब हर आदमी अपने अपने तरीके से जो कर रहा है। कांग्रेसियों को अगर करना था, जब अमरिंदर सिंह ने सेशन बुला के जो हरियाणा और पंजाब के समझौते हुए हैं उनको रद्द करने का बिल पास किया, तब कांग्रेसी कहां थे। बयानों के जरिए, तर्क के जरिए और कोई गांधीगिरी के जरिए SYL के मुद्दे को लगातार गरमा रहा है। मामला संजीदा है। 3 दशकों से दोनों प्रदेशों के बीच तकरार का विषय बना हुआ है। जरूरत है कि सियासतदान इस पर सोच समझकर बोलें, ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो जो दोनों प्रदेशों की अमन शांति को नुकसान पहुंचाए। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला कैंट। विदेशी बैंकों में खातों के मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर है। विरोधी कैप्टन का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की दलील है कि ये सब कुछ सियासी बदला लेने के लिए किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को लुधियाना के CGM ने समन जारी कर 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। उन पर विदेश में जायदाद के बारे में इनकम टैक्स महकमे को गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। जैसे ही यह खबर आई तो विरोधियों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के नेता तरुण चुग ने कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना लगाया। सच्चाई सामने आ गई है। जो इन्ने साल दे कह रहे सी साडे खिलाफ तो झूठा केस सी, ते उन्हां सामने मैं परमात्मा सच्चाई सामने कर दिंदा। परमात्मा कैप्टन साहब तो पहले डिनाई करते सी कि मेरे परिवार का कोई अकाउंट स्विस बैंक च नहीं हैगा। हुण स्विस बैंक ने खुद डॉक्यूमेंट दिते ने भारत सरकार नूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नूं। इस पिछे मैं मंग करना कि कैप्टन साहब नूं रिजाइन करना चाहिए। रनिंदर सिंह के मामले में कैप्टन परिवार पर हो रहे हमलों के बाद कांग्रेस कैप्टन परिवार के बचाव में आ गई है और आरोप लगाया कि सियासी साजिश के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार को फंसाया जा रहा है।
जबकि आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्टैंड स्पष्ट करने की नसीहत दी। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। नहीं तो फिर जो असलियत बाहरों आऊगी तो कांग्रेस तो अगे मुक चुकी है, रही खुंदी होर मुक जाएगी। उधर इस मामले में रविंदर सिंह ने फोन पर हुई बातचीत में कहा है कि उनको ऐसे किसी भी अदालती हुक्म की जानकारी ही नहीं है, पर यह भी दावा किया कि उनको अदालत में लगे सारे आरोपों से क्लीन चिट जरूर मिलेगी। दिल्ली में पंकज कपाही और चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया लुधियाना। एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत चरम पर है, लेकिन इसी बीच पटियाला के एक ठेकेदार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने लाहौरी गेट थाने के इंचार्ज पर एसवाईएल नहर बंद करवाने के लिए जबरदस्ती जेसीबी मशीन ले जाने की बात कही। सरकार की तरफ से एसवाईएल की जमीन डी नोटिफाई करने के ऐलान के बाद धड़ाधड़ पहुंची जेसीबी मशीनों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। उन सवालों का जवाब आरोपों के रूप में इस ठेकेदार ने लगाया। पटियाला के ठेकेदार के आरोपों के मुताबिक लाहौरी गेट थाने के मुखी ने जबरदस्ती इसकी जेसीबी मशीन ली और नहर भरवाने के काम के लिए इस्तेमाल की, जिसके लिए उसको भुगतान भी नहीं किया गया। ठेकेदार के मुताबिक पुलिस के डर से उसने शिकायत नहीं की थी। तो मैं आप एक भेज दी, दूजी मशीन नहीं भेजनी भी आपने भी बच्चे पालने किस्तां भरदे उत्थे धक्के नाल लै गए। ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਲੱਗੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ। ठेकेदार के आरोपों के बारे में जब जिले के एसएसपी साहब को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको कोई भी शिकायत नहीं मिली है। मेरे को कोई कंप्लेंट मेरे को जो आऊगी तो फिर देखेंगे। ठेकेदार के आरोप गंभीर हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार के फैसले के बाद जेसीबी मशीनों का काफिला लग गया था, उसने कई सवाल खड़े किए थे। कई जगह पर तो कुछ नेता भी इन कार्रवाइयों को अंजाम देते नजर आए थे। खैर, आरोप कितने सच्चे हैं इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। अवतार गिल, जी मीडिया, पटियाला। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम का विवाद तो अब जल्द सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी इसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। इससे लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लेकिन एक खूबसूरत एयरपोर्ट अब सिर्फ नाम का एयरपोर्ट बनता जा रहा है। करीब 6 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशी लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। Very time consuming. Yeah, it's taken a long time. Many people are waiting a long time for travel because there's so many people coming into Delhi. International flights जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें या तो दिल्ली जाके या अमृतसर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने का इंतजार न सिर्फ मुसाफिरों को है, बल्कि टैक्सी चालक भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है। सानू तो फायदा ही होगा जी, जो 24 घंटे चलेगा, ठीक है नहीं। कमाइयां ड्राइवर सारे भी इदा ही तरले लैंदे हले ते इंटरेस्ट होंदा कहंदे होया नहीं अजे तक ते 3 महीने हो गए चलने, अजे तक चलना चाहिए। जो ड्राइवर सानू रोजगार मिलेगा, कम चलेगा सबका। उधर अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा भरोसा दे रहे हैं कि जल्द ही इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। जल्दी ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ। कई एयरलाइंस ने समझौते भी किए ने। सियासी नेताओं से कई बार भरोसा मिला और कई बार टूटा है। वादे वफा होने का इंतजार लोग 6 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन वे आज तक पूरे नहीं हुए। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।
अमृतसर में सीमावर्ती इलाके से बीएसएफ ने 2 ऐसे भारतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है जो पेशे से तो किसान हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए सरहद पार से नशे की तस्करी करते थे। ये हथियार और पैकेट में बंद नशे का जहर। बीएसएफ ने ये सब बरामद किया है इन 2 लोगों से, जिनमें से एक सोनू किसान है और दूसरा उसके खेत में काम करने वाला मजदूर। सोनू का खेत भारत पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने ज्यादा पैसे कमाने की सोची। सरहद के उस पार से तस्कर नशे की खेप जमीन में दबा देते थे और ये दोनों वहां से उस खेप को निकालकर यहाँ बैठे तस्करों तक पहुँचाते थे। इतने काम के लिए उन्हें मिलते थे 20,000 रुपए। बस 2 बारी होया है, ज्यादा मतलब 2 बारी पहले होया है, उदों भी 2 पैकेट ही ते 1 बारी मतलब हुण होया है। ते कितने पैसे मिलते सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। 2 ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ 1 ਪੈਕਟ। 1 ਪੈਕਟ ਦਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਰ 2 ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਹੈ? 2 ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹਦਪੁਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜੇ। चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेचने वाले ये आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। साथ ही ये बात भी कि अभी तक 2 बार ये नशे की खेप उस पार से इस पार पहुंचा चुके हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। अब ये जो चीजें हैं आगे जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा या जो संबंधित एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद ये आएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और कहाँ इसके बारे में आगे कार्रवाई हो। नशे की तस्करी से जुड़े इस खुलासे में जिस बिल्ला नाम के तस्कर का नाम सामने आया है, उसके बारे में भी पड़ताल जारी है। वो शख्स कौन है और कब से देश के दुश्मनों की मदद कर रहा है, इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। साइबर सिटी गुड़गांव में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ और कोई नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड ज्यादातर दवा विक्रेता ही कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक ही चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल और विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा वाले शहर में मरीजों की जिंदगी से किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे गुड़गांव के ज्यादातर दवा विक्रेता ही मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के नियमों के मुताबिक सभी दवा विक्रेताओं के यहाँ फार्मासिस्ट होना आवश्यक है। फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में मेडिकल स्टोर संचालक कोई भी दवा नहीं बेच सकता। जनवरी और फरवरी माह में यही रही है कि जो खुद फार्मासिस्ट हो वही दुकान खोले। उसके अलावा जो फार्मासिस्ट नौकरी पे रखकर दुकानें खोली जा रही हैं, उनके लिए भी हमारी यही कोशिश है कि हम उनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराएं कि हाँ वो यहाँ पे रहता है और वो इस दुकान को बैठ के चलाएगा। स्वास्थ्य विभाग से रजिस्टर्ड गुड़गांव के करीब 1600 मेडिकल स्टोर्स पर करीब 20 से 25 दिनों तक की गई जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट है ही नहीं। इस बारे में जब मेडिकल स्टोर्स के मालिकों से पूछा गया तो वो इस मामले से बचते नजर आए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर संचालक एक ही फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस लेकर काम चला रहे हैं। आप ही फार्मासिस्ट तो हमारा क्या नाम है, आनंद। कहाँ है वो? कहाँ है? आनंद छुट्टी पे है। तो आप दवा बेच रहे हो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, इट्स नॉट ना गुड। 3 से 6 लंच है उनका, 6 बजे आ जाते हैं। तो हम फिर दुकान आप खुली रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तब दवाई आप दे देते हैं? हाँ जी। सर अभी तो नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित। तो आपको पता है कि बिना फार्मासिस्ट के दवा बेचना गुनाह है? नहीं, अभी लंच पे गए। अच्छा। फार्मासिस्ट है? फार्मासिस्ट तो भी आए। आपको पता है जानकारी के मुताबिक जो गाइडलाइन है उसमें फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है ना? ये तो नहीं है आपके पास अभी वाला है।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर केमिस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही दवा बेच रहे हैं और समय समय पर इनकी जांच भी की जाती है। जो नियमों के खिलाफ दवा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उन सबके पास ऑन रिकॉर्ड फार्मासिस्ट है, लेकिन किसी की दुकान पे अगर फार्मासिस्ट नहीं मिलता ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो हम उसको बकायदा शो कॉज नोटिस देके उनके लाइसेंस सस्पेंड करते हैं और हमने किए भी हैं। तो स्वास्थ्य विभाग नियमों के मुताबिक ही दवा बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन जी मीडिया की पड़ताल में जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट सामने आई है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग कौन से नियमों के पालन की बात कर रहा है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का विस्तार से। आज आपको मनाली से कुछ ही दूरी पर गांव वशिष्ठ में लेकर चलते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि ये गांव महर्षि वशिष्ठ के जीवन से जुड़ा गांव है। साथ ही इस गांव में ऋषि वशिष्ठ का एक मंदिर भी है, जिसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश और दुनिया में पर्यटन नगरी मनाली के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं महज मनाली से 4 किलोमीटर दूर मनाली के वशिष्ठ गांव में हूं। यहां पर एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास 4000 साल से भी पुराना है और बहुत सारी ऐसे राज हैं जो आज हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। जी हाँ, इस मंदिर का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। साथ ही मंदिर से कई ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं जो इस इतिहास को अलौकिक बनाती नजर आती हैं। मंदिर के कुल पुरोहित विद्या प्रकाश ने मंदिर और गांव के इतिहास पर कुछ रोशनी डाली। ये तपोभूमि है, यहाँ तपस्या की है इन्होंने 88,000 वर्षों तक, और ये मंदिर जो है 1800 वर्ष पुराना है। मूर्ति 5000 वर्ष पुरानी है और ये गर्म पानी के स्रोत जो हैं इनके आदिकाल से लेकर के तपोबल से निकले हुए हैं और आदिकाल से अविरल चले हुए हैं। साथ ही इस मंदिर में एक कुंड है जिसे वशिष्ठ कुंड का नाम दिया गया है। इस वक्त मैं मंदिर के साथ में ही गर्म पानी का स्रोत है, वहाँ पर वो बताया जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पर लगभग 88,000 साल तक तपस्या की थी और इस स्थान पर ये इस तरीके का गर्म जल का एक स्रोत उत्पन्न किया था। इसी तरीके का एक और स्थान है जहाँ पर इसी तरीके का पानी निकलता है और इस पानी की महत्ता बहुत है। यहाँ पर घाटी के जितने भी सैकड़ों देवी देवता हैं वो साल में एक बार ज़रूर इस पानी से स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर स्नान करते हैं और सैलानी भी स्नान करते हैं, क्योंकि इस पानी से जहाँ चर्म रोग ठीक होते हैं वहीं शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। सही सुना आपने। पहाड़ी और ठंडा क्षेत्र होने के बावजूद इस कुंड में से गर्म पानी आता है, जिसकी वजह माना जाता है ऋषि वशिष्ठ के तप का तेज। साथ ही मान्यता है कि इस पानी में स्नान करने से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। वशिष्ठ की तपोभूमि है, तपस्या से ये गर्म जल उत्पन्न हुआ है, तो ये एक तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुल्लू के जितने भी देवी देवता हैं यहाँ स्नान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं। इस गर्म पानी से मोक्ष भी मिल सकता है। वहीं गांव के लोगों में भी इस मंदिर और कुंड को लेकर खासा श्रद्धा भाव देखा जा सकता है। जी बात ऐसी है कि ये सज्जन से यहाँ पर गर्म पानी चला है, तो देवी देवता जो है यहाँ पर ऋषि कुल्लू के है ना वो स्नान करने आते हैं और उनके लिए यहाँ पर सब आस्था और टूरिस्ट भी आते हैं। वैसे यहाँ पर पूरे गांव में कम से कम को 200-250 परिवार हैं। हर घर में गीज़र वगैरह सबके लगे, अब तो सोलर गीज़र आ गए हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो सुबह शाम 2 टाइम भगवान की जो दिया हुआ जो पानी है इसी से स्नान करते हैं। और अब तक पूरे इस इलाके में कुष्ठ रोग वगैरह का कोई भी आदमी यहाँ पर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों की भी इस मंदिर और कुंड को लेकर खासी श्रद्धा है और इसकी वजह से वो गांव को भाग्यशाली मानते हैं। गर्म पानी की खासियत सर ये है कि इससे लोगों के चर्म रोग और जो शरीर में जो भी कष्ट वष्ट रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। बहुत लकी है जो यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे और कुछ ये हमारे सैलानी मंदिर के बारे में सुनते हैं तो आए बिना नहीं रह पाते।
ऐसे में अब इस मंदिर को भी साइट सीन में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब हजारों साल पुराने इतिहास वाले इस मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। रंगों के त्योहार होली का हर कोई हर साल बेसब्री से इंतजार करता है। होली खुशियों के रंगों का त्योहार है, लेकिन होली खेलते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उन्हें उतार कर होली खेलें, क्योंकि लेंस और आंखों के बीच रंग जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। रंग छुड़ाने के लिए केरोसिन और पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। बेसन, हल्दी और मलाई जैसे देसी तरीके अपनाएं। रंग छुड़ाने के लिए साबुन इस्तेमाल करने से स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। रंग छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का यूज करें। रंगों की होली खेलने से पहले बालों पर नारियल का तेल जरूर लगाएं, नहीं तो केमिकल वाले रंग आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली पर ज्यादा ना भीगें, सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया हो सकता है। प्रिकॉशंस भाई, स्किन के कांटेक्ट में ना आए, कलर्स अपने कपड़े फुल स्लीव के पहन के रखें, आँखों को भी बचा के रखें, अगर गूगल पेन तो बेटर है। आँखों में स्पील नहीं होना चाहिए कलर, और हल्के नेचुरल कलर ही। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए और लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।